मैंने नहा लिया है और अब मैं बना रही हूँ गुड़ वाली चाय, गुड़ और अदरक वाली चाय। ये है गुड़ और अदरक। अभी इसका पानी खूब देर तक उबालना है। और ये मैं अदरक शाम के लिए कूट रही हूँ, है ना, ताकि मम्मी से कूटती नहीं है ना, तो इसलिए मैंने खुद से ही कूट दी। जिस तरह से ये अदरक कूट रही है ना, उसी तरह से मैं ना बुरे लोगों को भी बहुत कूटती हूँ। अगर बुरे अदरक की जगह बुरे लोग होते ना, तो ऐसे ही कूटती हूँ उसको। अब बुरे लोगों का यही हाल करती हूँ मैं, कूट कूट के पीट पीट के हड्डी पसली तोड़ देती हूँ। इसलिए बुरे लोग ना मुझसे दूर ही रहा करो। ये देखो, वरना यही हाल होगा बुरे लोगों का। हट। ये देखो चाय की आत्मा निकल रही है, वो देखो चाय की आत्मा निकल के आसमान में जा रही है। ये देखो धीरे धीरे करके चाय की आत्मा निकल रही है। ध्यान से देखो, जिस तरह से चाय की आत्मा निकल रही है ना, उसी तरह से इंसानों की भी आत्मा ऐसी धुआं बन के निकलती है और वह सीधा आसमान में जाके प्रवेश कर जाती है। ये देखो, ये चाय मर चुकी है, ये मर के काली हो चुकी है। क्योंकि मुझे दूध वाली चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे चाय ही पसंद नहीं है। लेकिन ये गुड़ वाली चाय ना, क्योंकि अभी मैं ठंडे पानी से नहा के आई हूँ ना, तो इसलिए मुझे थोड़ी ठंडी लग रही थी, तो गुड़ वाली चाय बॉडी को थोड़ा गर्म करती है, इसीलिए मैंने गुड़ वाली चाय बनाई विदाउट दूध की। मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। ये देखो चाय की आत्मा धीरे धीरे निकल रही है। ये देखो, जिस तरह से चाय ऐसी दिख रही है ना, उसी तरह से जब इंसान मर जाता है ना, फिर उसकी बॉडी से भी उसकी आत्मा ऐसी धुआं बन के निकलती है और वह सीधा जाके आसमान में विलीन हो जाती है। ये देखो चाय मर चुकी है। देखा, इंसानों का यही हाल होता है। जो घमंडी करता है ना, घमंड होता है जिसके अंदर, और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होता है। घमंड एटीट्यूड एक ही तो होता है, तो उसका यही हाल होता है। इसीलिए घमंडी का यही हाल होता है। ये देखो, ये निकल गई चाय की आत्मा। ये देखो पूरी तरह से निकल रही है चाय की आत्मा निकल रही है पूरी तरह से। ये देखो, इसलिए घमंड वंड छोड़ो, सबके साथ मिल बांट के रहो, प्यार से रहो, कान के कच्चे मत बनो, दूसरों के बहकावे में आके अपने रिश्ते मत खराब करो, ठीक है। दुनिया किसी को खुश नहीं देख सकती, इसलिए अपने आप पे और अपने खास रिलेटिव पे भरोसा रखो, ठीक है। दुनिया तो है ही भड़काने वाली, इसलिए भड़कने का नहीं, खुद के दिमाग लगाने का, खुद के दिल की सुनने का, ठीक है। वरना कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, वो इंसान ही ना रहे आपको माफ़ करने वाला। माफ़ी मांगने वाला तो जिंदा रहे, लेकिन माफ़ करने वाला इंसान ही ना रहे, फिर आपको तो बुरे कर्मों का हिसाब तो करना ही पड़ेगा। बुरे कर्मों का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, ये भी याद रखना, ठीक है। चलो हम पीते हैं अपनी ब्लैक टी, और आप लोग ज़रा सबक लो, गंदे लोगों से दूर रहो, अच्छे लोगों से। ये देखो, ये बन रहा है हमारे, ये तो घी बना हुआ पहले से रखा हुआ है, लेकिन ये बन रहा है घी। क्योंकि मेरे पास ना बार बार कोई ना कोई काम आ ही जाता है, मैं कभी खाली नहीं रहती, कोई ना कोई काम मेरे सर पे खड़ा ही रहता है। एक काम ख़त्म नहीं होता, दूसरा पहले रेडी रहता है आने के लिए। मतलब कि अकेलापन का भी मुझे फील ही नहीं होता, एक काम ही मेरे को अकेला नहीं छोड़ देंगे। अभी ये घी पहले का बना हुआ, इसमें और घी बना के डालना हैगा, फिर खाना बनाना हैगा, तो लाइफ बस वो नहीं, पृथ्वी तो एक दिन में 2 बार घूमती है। मेरी तो लाइफ पूरी घड़ी की सुइयों की तरह हो गई है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, रात में हो जाती है ढप्पा। ये घी भी नहीं जल्दी बन रहेगा। देखो बन गया है घी, कितना अजीब सा नहीं लग रहेगा बन के। कढ़ाई पूरी काली हो गई, अब इसको घिसो बैठ के। एक काम खत्म नहीं होता, दूसरा पहले रेडी रहता है। ये देखो घी बना के तैयार किया।